बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। Quotation first. The wiser a man is, the less talkative he will be. यानी इंसान जितना समझदार होगा, अक्लमंद होगा, उतना ही कम बातूनी होगा, बातें करने वाला होगा। तो ज़्यादा बातें करना कोई भी अक्लमंदी की या समझदारी की दलील नहीं है। ये तो टीचर्स अक्सर कंप्लेंट करते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हैं और टॉकेटिव को नेगेटिव पॉइंट में कंसीडर किया जाता है। ये नेगेटिव ट्रेट है इंसान का, ये खामी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो इतना उन पे अल्लाह का करम होता है कि नींद को आमतौर पे कहा जाता है कि गफलत की सादा तरीन शक्ल नींद है। जब इंसान सो रहा होता है तो वो गाफिल होता है। तो ऐसा ही है, जब हम सो रहे होते हैं हमें पता ही नहीं होता कि हमारे कमरे में कौन आया कौन गया, कब लाइट आई कब गई। गर्मियों में तो पता चल जाता है, लेकिन सर्दियों में इसका भी पता नहीं चलता कि लाइट किस वक्त थी किस वक्त नहीं थी। लेकिन क्या ही करम की बात है कि इस गफलत की हालत में ऐसे भी लोग हैं, मेरे आसपास भी है, आपके आसपास भी हो सकता है कि हों, कि वो ख़ुद नहीं बल्कि उनके माँ बाप बताते हैं, कभी कभार नौजवान ख़ुद भी बताते हैं, बच्चे ख़ुद भी बताते हैं कि मुझे मेरी मम्मा ने बताया, मेरे बाबा ने बताया कि मैं ऊंची ऊंची आवाज़ से दरूद पढ़ रहा था सोते हुए। तो ये तो एक अल्लाह का बहुत बड़ा करम है इंसान पे कि गफलत की हालत में भी उसको ज़िक्र से ज़ीनत अता करे, मुज़य्यन कर दे। लेकिन अगर कुरान और रसूल और अगर हम किताब की बातें नहीं करेंगे, अगर हम इस दुनिया के साथ और अपने अहलियत को देखने के बावजूद कि हम क्या हैं और हम कैसी बातें कर रहे हैं, कि हम इस अहल हैं कि नहीं जो हम बात कर रहे हैं, अगर हम बातें करते जाएंगे तो यकीनन फिर वो पशेमानी या परेशानी का सबब बनेगी। और अगर हम सोच समझ के बोलेंगे तो इसी को ही तो समझदारी कहा जाता है। और अगर सोच समझ के बोलना है तो यकीनन फिर जहाँ पे मौका मुनासिबत नहीं है फिर नहीं बोलना। तो इसी वजह से कहा गया कि द वाइजर अ मैन इज़ द लेस टॉकेटिव ही विल बी। लॉज ऑफ लॉगरिथम्स 2.5 एक्सरसाइज में हमने प्रैक्टिस करने थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 और क्वेश्चन नंबर 4 ऑल द पार्ट्स रिमेंड in the previous video, so it is now going to be completed in this video. स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें रिक्वायर्ड है यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम टू कंबाइन द फॉलोइंग इनटू सिंगल लॉगरिथमिक टर्म्स। यानी सेपरेट लॉग्स दिए गए हैं और सिंगल लॉग में लिखना है। लॉज ऑफ लॉगरिथम्स को एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। लॉग ऑफ ए बी सिंगल लॉग है दो क्वांटिटीज़ का, तो इनको सेपरेट लॉग में जब लिखेंगे तो ये ऐड हो जाएंगे। सिंगल लॉग में अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सेपरेट लॉग में ऐड हो जाएंगे। सिंगल लॉग में अगर डिवाइड हो रहे हैं, यानी अगर ये हो लॉग ऑफ ए बाय बी तो हो जाएगा लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। और अगर ये है लॉग ऑफ ए बी बाई सी, अब दो क्वांटिटीज़ न्यूमरेटर में एक क्वांटिटी डिनोमिनेटर में, तो इस तरह से हो जाएगा लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी माइनस लॉग ऑफ सी। जो डिनोमिनेटर की क्वांटिटीज़ होती हैं उसको सेपरेट लॉग में लिखते हुए माइनस के लॉग के साथ लिखना है। देखिए नेक्स्ट में भी इसी तरह से है लॉग ऑफ ए डिवाइड बाई बी सी। ये किसी भी जगह पे नहीं दिया हुआ ला, ये मैं स्टूडेंट्स को खुद से लिखवाता हूँ क्योंकि इसमें अक्सर मिस्टेक होती है। स्टूडेंट लिख देता है लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी प्लस लॉग ऑफ सी। नहीं, ये होगा लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी सी। जब बी सी के लॉग को सेपरेट करेंगे, मैंने क्या कहा, पहले होगा लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी सी, फिर बी सी का जो सिंगल लॉग है उसको सेपरेट करेंगे, तो जो माइनस साइन बाहर है उसको उस माइनस को अप्लाई करेंगे,
तो वो दोनों नेगेटिव बना देगा। ये हम क्वेश्चन अभी करेंगे तो उसमें फर्दर आपको क्लियर हो जाएगा। तो log ऑफ a बाई बी सी हो तो log ऑफ a माइनस log ऑफ b माइनस log ऑफ c, क्योंकि दो क्वांटिटीज़ डिवाइज़र में हैं और दोनों की दोनों के साइन को नेगेटिव रखना है, दोनों ही डिवाइज़र में है। फोर्थ लॉ है log ऑफ a टू द पावर b। अगर आर्गूमेंट की कोई पावर हो लॉगरिथम के साथ, लॉगरिथम का ये आर्गूमेंट है, ये उसकी पावर है, पावर ऑफ लॉग ऑफ अ नंबर, तो पावर पहले आ जाती है, पावर को या एक्सपोनेंट को हम पहले लिखते हैं log से, b log ऑफ a हो जाएगा। और इसी को यहाँ पे अप्लाई करते हुए हमने दो लॉज को कंबाइन करके कंसीडर किया। कैसे? log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a बाई b, तो स्क्वायर रूट होता है 1/2 पावर के इक्वल, पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब पावर लॉ यहाँ पे अप्लाई करें, जैसे यहाँ पे अप्लाई किया, b log ऑफ a लिखा, इसी तरह से 1/2 log ऑफ a बाई b, और a बाई b है तो log ऑफ a माइनस log ऑफ b हो जाएगा। ओके, अब इसी को अप्लाई करते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 को सिंगल लॉग में लिखना है। क्या रिक्वायरमेंट है कि हमने सिंगल लॉग में लिखना है। क्वेश्चन 1 में सिंगल लॉग गिवन है, सेपरेट लॉग्स में लिखना है। यहाँ पे सेपरेट लॉग्स गिवन है, सिंगल लॉग में लिखना है। यहाँ सम या डिफरेंस की फॉर्म में लॉग्स गिवन है, तो लॉगरिथम के सम या डिफरेंसेस को हमने सिंगल लॉग में कैसे कन्वर्ट करना है, ये हमें क्वेश्चन गिवन है। अब ये देखें कि बाद वाली जो दो क्वांटिटीज़ हैं उनमें हमारे पास 1/4 कॉमन है। हमेशा ख्याल रखना है जब भी कुछ कॉमन लेंगे तो जो पहली क्वांटिटी गिवन है उसके साथ जो साइन है वही साइन कॉमन में हमने कंसीडर करना है। ओके, तो जब हम इसका कॉमन करेंगे तो हमारे पास -1/4 कॉमन है, तो -1/4 कॉमन, जब माइनस कॉमन ले लिया तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे log ऑफ 53.71 प्लस log ऑफ 28.83। अब सेपरेट लॉग में ये दोनों क्वांटिटीज़ ऐड हो रही हैं, ये सेपरेट लॉग में दो क्वांटिटीज़ ऐड हो रही हैं तो सिंगल लॉग में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, इसमें हमने ये किया कि 5 को इसके साथ इनसाइड ले लिया और 1/4 अलहदा कर लिया। अब ये 1/4 इसके साथ है और ये 1/4 इन दो क्वांटिटीज़ के साथ है, तो हम 1/4 ओवरऑल अगर कॉमन कर लें तो हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। ये पावर पहले आ जाएगी, जो पहले थी तो पावर फॉर्म में चली जाएगी। ये लॉ अप्लाई कर रहे हैं। अगर b log ऑफ a है तो हम इसे लिख सकते हैं log ऑफ a टू द पावर b। तो ये था 5 log ऑफ 37.74, इसलिए पावर को आर्गूमेंट के ऊपर लिख दिया हमने। तो बाकी ये दोनों हैं log। अब ये उसी तरह से है जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है। अगर हम इसके माइनस साइन को अप्लाई करें तो हमारे पास बन जाएगा -log ऑफ 53.71 एंड log ऑफ 28.83। तो ये हमारे पास हमने इसीलिए इनको कॉमन करके लिखा है कि ये माइनस साइन की वजह से हम इसे सिंगल लॉग में लिख सकें। अब देखें, ये सेपरेट में समेशन है तो सिंगल लॉग में प्रोडक्ट फॉर्म आ जाएगी, सिंगल लॉग में प्रोडक्ट फॉर्म। ये सेपरेट लॉग है, ये सिंगल लॉग है। अब ये 2 लॉग्स इंक्लूडेड बाय माइनस साइन, ये सिंगल लॉग में क्या है, a बाई b। हम इस पावर को कंसीडर नहीं कर रहे, हम इस लॉग को देख रहे हैं, log ऑफ a बाई b, log ऑफ a माइनस log ऑफ b। और अगर हो log ऑफ a माइनस log ऑफ b तो फिर दोनों को सिंगल लॉग में ये न्यूमरेटर बन जाएगा, ये सारा डिनोमिनेटर हो जाएगा। ये हो गया। और जो पहले थी वैल्यू उसको हमने पावर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये आर्गूमेंट की पावर बन जाएगी। ठीक, और आखिरकार हम इसको 4th रूट की फॉर्म में लिख देंगे क्योंकि ये 4th रूट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की रिक्वायरमेंट है log ऑफ 2, log ऑफ 3, log ऑफ 5 की वैल्यूज़ गिवन है। तो ये याद रखना है जब भी ये वैल्यूज़ हमें गिवन होंगी, हमने जितनी क्वांटिटीज़ गिवन हैं उनको log ऑफ 2, log ऑफ 3 और log ऑफ 5 में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। क्योंकि ये जो गिवन वैल्यूज़ है इसका मतलब यही है कि हम log ऑफ 6 डायरेक्ट नहीं ले सकते,
इस वजह से log ऑफ 6/5 टू द बेस b दिया गया है। ये तो हम फाइंड ही नहीं कर सकते, log ऑफ b तो हमारे पास हो ही नहीं सकता कहीं पे। तो हमने इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करना है और वो हमें दिया गया है log ऑफ 2 टू द बेस b इज़ इक्वल टू 0.3010। इसी तरह से बाकी की भी वैल्यूज़ गिवन है। तो हमने पहले ये लाज अप्लाई करते हुए देखें, देन इवेल्यूएट द फॉलोइंग विद लाज ऑफ लॉगरिथम्स। लाज ऑफ लॉगरिथम्स को यूज़ करना है, तब इनको सॉल्व करना है। लेकिन हर एक क्वांटिटी को पहले 2, 3 और 5 के मल्टीपल में कन्वर्ट करना होगा। अब देखें पहले पार्ट को, 6/5 है, 6 होता है 2 3 ज़र 6 डिवाइड बाई 5, तो हमने लिख दिया 2 3 ज़र 6 डिवाइड बाई 5। अब ये दो लॉग मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो क्वांटिटीज़, तो डिवाइज़र है, ये इसकी तरह से होगा log ऑफ a प्लस log ऑफ b माइनस log ऑफ c। तो ये हो जाएगा log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 5। तो log 2 की वैल्यू पुट करें, ये गिवन है हमें क्वेश्चन में। log 3 की वैल्यू भी गिवन है, log 5 की वैल्यू भी गिवन है। इन दोनों को ऐड करके सब को इससे माइनस कर ले, सम से माइनस कर ले, ये सम, ये माइनस, तो इसका आंसर आ गया 0.0791। ओके, नेक्स्ट पार्ट, log ऑफ 100 डिवाइड बाय 9 टू द बेस b। अब 100 को किस तरह से लिखा जा सकता है? लुक, 2 2 ज़र 4 एंड तो पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है log ऑफ 100 बाय 9 टू द बेस b। अब 100 को किस तरह से हमने स्प्लिट अप करना है? 2 2 ज़र 4, 5 5 ज़र 25, 4 5 ज़र 4, 25 ज़र 100 होता है। तो हमने इनको ऐसी पावर्स में कन्वर्ट कर दिया जिससे हमें ये log ऑफ 2, log ऑफ 5 और log ऑफ 3 की फॉर्म में हो जाएंगे, मिल जाएंगे ये क्वांटिटीज़। तो हमने सबको सेपरेट लिखना है, log ऑफ 2 स्क्वायर प्लस log ऑफ 5 स्क्वायर माइनस log ऑफ 3 स्क्वायर। तो एक स्टेप अगर छोड़ दें हम, तो एक स्टेप स्किप किया है और इसमें दोनों ही स्टेप्स को इकट्ठा कर लिया। पावर को पहले लिख दिया log से, 2 log ऑफ 2 प्लस 2 log ऑफ 5 माइनस 2 log ऑफ 3। अगर इससे 2 कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 3। ये 2 यहाँ पे भी होल पावर की फॉर्म में भी पहले लिया जा सकता है, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा, स्टेप से 1 2 बढ़ जाएंगे, इस वजह से मैंने ऐसे कर दिया। तो इसमें log ऑफ 2, 3 और 5 की वैल्यूज़ प्लग इन करें। ख्याल रखना है पहले log ऑफ 2 है, फिर 5 है, फिर 3 है। इस तरतीब को नहीं देखना, ये मिस्टेक हो जाती है कि log ऑफ 2 पहले लिख देते हैं, इसको नहीं देखते कि ये कौन कौन सी क्वांटिटीज़ पहले हैं। पहले log ऑफ 2 की वैल्यू है, फिर log ऑफ 5 की वैल्यू है, फिर log ऑफ 3 की वैल्यू है। फिर इनको सिंप्लीफाई करना है, ये दोनों ऐड होंगे और सम से ये माइनस करेंगे और जो आंसर आए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से आंसर हो जाएगा 1.0458। ओके, वी प्रोसीड टुवर्ड्स पार्ट नंबर 3 विच इज़, ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन ख्याल रखना है कि नथिंग इज़ हार्ड और डिफ़िकल्ट बट अ मैन्स विल। दुनिया में कोई चीज़ मुश्किल नहीं है या नामुमकिन नहीं है, इंसान करने पे आमादा हो जाए तो बहुत कुछ इंसान कर लिया करता है। कुरान मजीद में खालिक कायनात ने इंसान को मुखातिब करके कहा है कि मैंने तुम्हारे लिए कायनात को मुसख्खर कर दिया। अल्लाह ने एक्सप्लोर कर दिया है इंसान के लिए। अब इंसान जितनी तगोदो करेगा उतना कुछ उसे दरियाफ्त कर लेगा। देखिए, कंप्यूटर के अंदर पैकेजेस बने हुए हैं, आपने कैसे एक्सप्लोर किया कि इस की को इस की के साथ कंबाइन करके यूज़ करें तो ये चीज़ डेवलप हो जाती है। तो प्रोग्रामर ने तो प्रोग्राम बना लिया हुआ है, अब आपको नहीं पता। जब आपको पता चलेगा तो आप हैरान होंगे, अच्छा ये इस तरह से होता है। तो प्रोग्रामर को तो पता है, और जितने जानने वाले हैं उस फंक्शन के उन सबको भी पता है। आपको नहीं पता था, या जिसको भी नहीं पता था उसको उस वक्त पता चला जिस वक्त उसने कोई मिस्टेक की या कहीं से सीखा। बाज़ औक़ात हम डिफरेंट कीज़ को प्रेस कर देते हैं कंप्यूटर यूज़ करते हुए, लैपटॉप यूज़ करते हुए, फ़ोन यूज़ करते हुए, उससे कुछ नया एक काम होता है। अगर हम उसको रिवर्स में सोच के दोबारा से देखें
तो हम उस बात तक पहुंच जाते हैं कि हमसे जो गलती हुई उससे जो चीज़ डेवलप हुई वो तो एक फैंटेस्टिक थी, वो तो मेरी रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से मैं अपनी छोटी बेटी को पढ़ा रहा था, तो मैंने एक की यूज़ की और गलती से मुझसे एक और की भी प्रेस हो गई साथ ही, तो उससे एक नया फंक्शन मुझे समझ में आ गया। तो मुझे फ़ायदा हो गया कि प्रेजेंटेशन में इस तरह से भी मैं ये फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ, उससे बहुत आसानी हो जाती है मुझे। तो हम काम करने में पीछे रह जाते हैं। मैंने अभी एक कोटेशन पढ़ी, ये मेरी अपनी वर्डिंग है पर्सनल, कि नथिंग इज़ हार्ड और डिफ़िकल्ट बट अ मैन्स विल। मुश्किल कोई चीज़ नहीं है, बल्कि यहाँ तक भी कहा गया है कि नामुमकिन भी कोई चीज़ नहीं है। अब हम वो हो नहीं सकते जो अल्लाह ने हमें खल्क नहीं किया, तो वो बनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अल्लाह की तख्लीक पे, अल्लाह के अता पे शुक्र करें, जो कुछ उसने अता किया उस पर शुक्र करें, तो इसका भी फ़ायदा होगा। लइन शकरतुम वाला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र करोगे तो मैं तुम्हारी नेमत में इजाफ़ा करूँगा, नेमत मज़ीद बढ़ जाएगी। वाला इन कफ़रतुम, और अगर तुमने कुफ्र किया, इन्ना अज़ाबी लशदीद, फिर मेरा अज़ाब शदीद है। तो कुफ्र करना ऐसा भी है कि अल्लाह ने नेमत अता की है कि मैं ज़हीन हूँ लेकिन मैं मेहनत नहीं करता, तो ये अल्लाह की अता करदा नेमत का इनकार है। इनकार को ही कुफ्र कहा जाता है। तो ख़याल रखें, आपको जो जो अल्लाह ताला ने सिफ़ात अता की है, अच्छी बातें और ख़ूबियाँ अता की हैं, उन ख़ूबियों को काम में लाएं, उन ख़ूबियों को यूज़ करें, यूटिलाइज़ करें, ताकि उनसे आप भी फ़ायदा उठाएं और आपके आसपास के लोग भी फ़ायदामंद हों, उनको भी फ़ायदा हासिल हो। तो तब आपने नेमत का शुक्र किया। और अगर आपने नेमत का शुक्र किया तो मैंने अभी आयत पढ़ी है, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वला इन कफ़रतुम, और अगर तुमने कुफ्र किया, तो कुफ्र ये नहीं है कि इनकार कर दिया जाए, कुफ्र ये भी है कि जो मुझे नेमत अता की गई है वो मैं इस्तेमाल ही ना करूं, तो मैंने इनकार ही किया ना। लफ्ज़ों से तो मैंने नहीं किया, मैंने अमल से इनकार कर दिया। जैसे मैं मानूँ तो सही कि नमाज़ पढ़ना वाजिब है, नमाज़ पढ़ूँ ही ना, तो मैं मान तो रहा हूँ कि नमाज़ पढ़ना वाजिब है, लेकिन मेरे अमल में तो नहीं है। अगर मेरे अमल में नहीं है तो फिर मेरे मानने का क्या फ़ायदा हुआ। जब तक अमल और इल्म एक साथ ना हो, तो हदीस है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान का इल्म उतना ही है जितना उसका अमल है। जितना इंसान अमल करता है उतना ही उसका इल्म है। जिस इल्म को वो एक्टिवली नहीं कर रहा, प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं कर रहा, तो वो इसका मतलब है उसका इल्म ही नहीं है। अब कितनी सारी बातें आज आ गई बातों में, तो वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये है थर्ड रूट, इसलिए हमने इसको, इस पावर को पहले हम लिखेंगे log ऑफ 450 टू द पावर 1/3 माइनस log ऑफ 27 टू द पावर 1/2। तो पावर को पहले लिख लेंगे log से, और उसके बाद 450 के फैक्टर्स बनाने हैं। आप उस तरह से फैक्टर बनाएं जैसे ऐसे एक लाइन और फिर बाकी बहुत सारी लाइंस ड्रा करके फैक्टर्स बनाए जाते हैं, आप उस तरह से बना लें। यह सिंपल, पहले ये देखें कि 9 5 ज़र 45 होता है और 2 5 ज़र 10, जिसके आखिर में 0 है वो 10 तो है उसमें, जिस तरह से आप चाहें। तो बहरहाल मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया हुआ है। ये है 25 2 ज़र 50, 59 ज़र 450, 50 में 5 है एक, तो 5 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 5 9 ज़र 45, साथ में एक 0 है तो एक 0 आ जाएगा। इसी तरह से ट्रिक्स सीखने हैं, मैथमेटिक्स इसी तरह से आएगा। अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो फिर आपको वो कुछ मिलेगा। जब आपने सोचा ही नहीं, ही हु थिंक्स सफ़र्स, जो सोचता है वो मुब्तला तो होता है, परेशान तो होता है, वो किसी न किसी काम में पड़ तो गया, बट ही हु थिंक्स फाइंड्स, मिलता उसी को है जिसने सोचा है। मसलन किसी टीचर ने किसी स्टूडेंट को डांटा है तो उसने कोई अपने ग्रजेस की वजह से तो नहीं डांटा, उसने किसी चीज़ का कोई इंतकाम थोड़ी लेना था। टीचर्स माँ बाप के लेवल पे होते हैं, हमारे दिल में उतना ही प्यार होता है बच्चों के लिए जितना अपनी औलाद के लिए होता है। एक वक्त में हम डांट रहे होते हैं, दूसरे वक्त में प्यार से बात कर रहे होते हैं, नहीं बेटा इस तरह ना करें, बेटा इस तरह कर ले, यस बेटा बिल्कुल आपने ठीक कहा, ओके बेटा वेल डन, शाबाश। ये खुश हो के हम
स्पॉन्टेनियसली कहते हैं, कोई सोच समझ के नहीं, बग़ैर इरादे और बग़ैर सोच के अच्छी बात को हम अप्रिशिएट करते हैं। हम सब करते हैं। आप लोग क्रिकेट देख रहे हो और बहुत अच्छा शॉट कोई भी खेले, अचानक ज़ुबान से निकलेगा ओ वेल डन, क्या बात है, ग्रेट, फैंटास्टिक। ये क्यों कहते हैं हम? इस वजह से कि हमें समझ आई है कि इसने बहुत अच्छा शॉट खेला है, किसी ने बहुत अच्छी बॉल की है, किसी ने बहुत अच्छा कैच किया है, तो उसको अप्रिशिएट तो हमने करना है। इसी तरह से सारी चीज़ें होती है बेटा। एनी हाउ, तो हमने ये सिंगल लॉग में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेपरेट लॉग में ऐड हो जाएंगे, और ये सेपरेट लॉग में हमने ऐड कर दिया। ये पहले सिंगल लॉग था, 3 क्वांटिटीज़ सिंगल लॉग में थी, सेपरेट लॉग में हमने इनको प्लस कर दिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास है इसकी पावर को हमने लॉग से पहले लिख दिया, तो ये भी पहले से है और ये भी है, तो ये 3/2 हो जाएगा। ये हो गया 3/2। और log ऑफ 3 की वैल्यू भी प्लग इन कर दें, log ऑफ 2 की वैल्यू भी, log ऑफ 5 की वैल्यू भी, log ऑफ 3 की वैल्यू यहाँ भी दोनों जगहों पे प्लग इन करें, सिंप्लीफाई करें। इन तीनों वैल्यूज़ को सम अप करके 3 पे डिवाइड करना है, और इस वैल्यू को पहले 3 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है उसको 2 पे डिवाइड कर दें, तो ये वैल्यू आ जाएगी। या इसको पहले 2 पे डिवाइड कर दें, जो आंसर है उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम रहेगा। तो ये एज इट इज़ हमने लिख दिया। इन तीनों का सम हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद ये आया, इसे 3 पे डिवाइड करें, इसका आंसर ये आया। अब इसको हमने इसके साथ सिंप्लीफाई करना है, 0.8844 माइनस 0.7156। डेसिमल पॉइंट के बाद हर एक फिगर को सेपरेट पढ़ना है। डबल है, ट्रिपल है, तो इस तरह से पढ़ा जा सकता है, लेकिन ये नहीं करना कि 0.8844, नो, दिस इज़ रॉन्ग वे। अच्छी बातें सीखें ताकि जब इससे हायर लेवल पे जाएं, आप जब कहीं पे कोई बात बयान कर रहे हो किसी टीचर के सामने या किसी इंटरव्यू में, तो आपके पढ़ने से भी पता चले कि आपको वो सारी बातें आती हैं जो आपको किसी एक लेवल के बाद आनी चाहिए। ओके, तो हमने इनको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आया 0.1688। क्लियर? दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट, log of 0.024, फोर्थ पार्ट। पहले हमने इसको लिखना है 24 डिवाइड बाय 1000। हमने log 2, log 3 और log 5 की फॉर्म में पहले गिवन नंबर को ट्रांसफॉर्म करना है। जब तक ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, जब तक हम इस नंबर को 2, 3 और 5 की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपने डायरेक्ट इसको log ऑफ 0.024 फाइंड करके आंसर लिख दिया, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। प्रोसीजर पूरे का पूरा अडॉप्ट करना है। इसीलिए ये क्वेश्चन है कि इफ़ दिस log ऑफ 2, log ऑफ 3, log ऑफ 5, देन इवेल्यूएट द फॉलोइंग विद लॉज ऑफ लॉगरिथम्स, मीन्स बाय यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम्स, उसके यूज़ करते हुए ये करना है। तो 2 log है, 2 क्वांटिटीज़ हैं, एक सिंगल log में, सेपरेट में दोनों हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, तो न्यूमरेटर का log माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर। अब 24 को हम लिख सकते हैं, 2 पावर 3 होता है 8, 8 3 are 24, 2 क्यूब इंटू 3। सिंगल log में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेपरेट log में ऐड हो जाएंगे। तो ये 1000 है, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ इसके बाद हमने क्या किया, 3 log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3, ये दोनों सेपरेट log में log ऑफ 2 क्यूब प्लस log ऑफ 3। तो 2 क्यूब का जो क्यूब है 2 का, उसको पहले लिख देंगे log से, और प्लस log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 10 टू द पावर 3। तो log ऑफ 10 टू द पावर 3, पावर को हम log से पहले लिख देंगे, 10 को हमने लिखा 2 × 5 की फॉर्म में। अब इसके बाद फिर ये वही है, जैसे इसको हमने अप्लाई किया, सिंगल log में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेपरेट log में ऐड हो जाएंगे। ये सेपरेट log हो गया, दोनों का अलग-अलग log ले लिया, सेपरेट log में ऐड हो गए। लेकिन इसकी वैल्यूज़ प्लग इन करने से पहले अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें लाइक दिस, देखें ये हमारे पास है 3 log ऑफ 2, ये हमारे पास -3 log ऑफ 2, ये और ये क्वांटिटी कैंसिल हो जाती है। अगर हम इसकी वैल्यू पुट करके 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर इसकी वैल्यू पुट करके 3 से मल्टीप्लाई करें,
तो ये दोनों एक्स्ट्रा काम हो जाएंगे, ये यहीं से कैंसिल हो जाते हैं, तो इसलिए इनको कैंसिल कर देना है। और ये वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास आंसर ये आता है। ओके, लेकिन इसको हमने एक और तरह से भी देखना है। तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगी दोनों इसके वैल्यू को, और फिर हमने log ऑफ 3 की वैल्यू यहाँ पे प्लग इन कर दी, log ऑफ 5 की वैल्यू प्लग इन कर दी, तो ये आंसर आ रहा है। बुक में आंसर ये आ रहा है, ये। तो बुक का आंसर टैली करने के लिए हमने सिर्फ एक काम करना है, और वो ये कि आपने इसकी वैल्यू को देखना है। मैं अभी log में आपको वैल्यू दिखाता हूँ कैलकुलेटर में। कैलकुलेटर में ये वैल्यू आती है log 5 की 0.69897। अगर हम इस वैल्यू के साथ इसको सॉल्व करें, क्या आती है 0.69897, ये log ऑफ 5 की वैल्यू मैंने लिखी हुई है, उसके बाद 0 है। अगर हम इस 7 को राउंड ऑफ करें तो इसकी वजह से ये 10 हो जाता है, जिसकी वजह से ये वैल्यू आ जाती है 0.699। ये 89 है ना, 90 बन जाएगा, ये 90 बन गया। तो अगर हम उसी वैल्यू को लें और बुक का आंसर टैली करें तो फिर ये हमें करना पड़ेगा क्या, ये देख लें, ये दोनों वैल्यूज़ तो कैंसिल हो गए, ये वैल्यू और ये कैंसिल हो गई। log ऑफ 3 की वैल्यू ये, और log ऑफ 5 की वैल्यू ये पुट करें, अभी जैसे कैलकुलेटर में मैंने शो की थी, ये 0.69897, ये वही वैल्यू है 0.69897। और इसको इसके साथ सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू यूँ आ जाती है, और जब इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आंसर में आ जाता है -1.61981। तो 1 को राउंड ऑफ करेंगे क्योंकि आंसर में हमारे पास 4 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यूज़ होती है। log की जब भी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं वो 4 डेसिमल प्लेसेस तक। हाँ, अगर लॉगरिथम फाइंड किया जा रहा है और उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू ज़्यादा है तो वो फिर डेसिमल पॉइंट में हम आगे चले जाते हैं। एनी हाउ, नेक्स्ट part number 5, last part of the exercise as well as of the video of today। हमने पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर इस एक्सपोनेंट को log से पहले लिख दिया, फिर इन दोनों को सेपरेट कर दिया, फिर इनके एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स लिख दें। 27 को 3 क्यूब लिख सकते हैं, फिर वो 3 पहले आ जाएगा जो क्यूब की फॉर्म में है, और इसमें हमने नेक्स्ट वैल्यू प्लग इन करनी है। 3 इंटू इसकी वैल्यू प्लग इन कर दें, और log 5 की वैल्यू भी प्लग इन कर दें, ये आ गई। इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, 3 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है, और इन दोनों को आपस में माइनस करने से 1.7323, 7 पे डिवाइड करें 0.1046। दिस इज़ द आंसर। ओके, we have completed the exercise as well as video. Okay, thanks a lot for watching Najm at Mathematics.